हम लोग पढ़ रहे थे चतुर्भुज। क्या पढ़ रहे थे? चतुर्भुज प्रमेय। आदर्श पढ़िए ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल, प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। चलो पहला सवाल देखो। ठीक, एक चतुर्भुज के कोण 3 संबंध है, 5 संबंध है, 9, बोलो मत, संबंध 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ये बताओ, जिस प्रकार त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का फल कितना होता है? 100। उसी प्रकार से चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का फल कितना होता है? 300। 360 कितना होता जी? हाँ, ये प्रमेय है ना। तो देखो यार, तो हमको चतुर्भुज के कोण दिया गया है। चतुर्भुज का कोण किस रेशियो में दिया हमें? 3 संबंध है, किस अनुपात में? 3 संबंध है, 5 संबंध है, 9 संबंध है, 13। कहीं भी तुमको मैथ में अनुपात दे, क्या दे, तो वहां पर हम लोग लगा देते हैं एक्स। क्या लगा देते हैं? एक्स। माना कोण 3x, 5x, 9x, वह क्या है? 13x है। तो लिख देंगे। हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण कितना होता है। तुम्हारा मन के प्रमेय लिख लो, प्रमेय नाम लिखिए करो। एक चतुर्भुज के चारों, लिखना मतलब भी कोई, चलो देखो, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों कितना होता जी? 360 अंश होता है। ध्यान से चलो, 4 कोण दिए भी ना हमको। चलो देखो यार, तो चारों जोड़ दो। 3x, 5x प्लस 9x, 13x, इन चारों का कितना होगा? 360। चित्र नहीं बनाना है। 5 3 9 8, 5 3 8 9 8, 17 13 जोड़ो 30, 13 30, 30 x आ गया। 30 x 300, x बराबर कितना आ गया? 360 बटे एक जी जीरो कट गया। ठीक, काट दोगे, बात ही आई। 3 का नाम 3 3 दूनी, x का मान निकला कितना? 12। तो सबको नहीं निकाल सकते हम यहां से? बताओ, पहला कोण लिखना मतलब भी, पहला कोण, फिर क्या लिखेंगे? दूसरा कोण, फिर क्या लिखेंगे? तीसरा कोण, फिर क्या लिखेंगे? चतुर्थ कोण, वो भी लिख सकते हो। हाँ, चौथा कोण। चलो चौथा कोण लिख लो। ठीक, पहला कोण क्या था? 3x। दूसरा कोण क्या था? तीसरा, चौथा 13x। सही है। चलो 3 गुणे बात जाए 36 अंश, 5 गुणे 12 पंचे 9 गुणे 12, 12 नवैया 108, 13 गुणे 12 कितना गया? 12 3 36 की 6, 12 36 की हासिल, 12 कम 12 3 100, चारों जोड़ लोगे 360 आ जाएगा। दिखा दे, देखो 106, 108, 156, 60, 36, 6 12 हासिल, 6 5 11 3 14, 14 2 16 हासिल, 1 1 2 1 आ गया ना? घर फटाक से, घर फटाक से आगे देखो। चलो
सवाल नंबर 2 देखो, सबका ध्यान इधर। अब देखो हमने बोला था ना ऐसे सवाल आएगा, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। सवाल नंबर 2 क्या है? यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो जी, तो दर्शाइए वह एक आयत है। अब बताओ कोई समांतर चतुर्भुज कब आयत होगा? कोई समांतर चतुर्भुज तभी आयत होगा जब उसके हम एक कोण को क्या दिखा दे, 90 अंश। उसी मतलब उसके विकर्ण बराबर हो जाए, जब उसके विकर्ण बराबर हो जाएंगे उसका हम एक कोण क्या दिखा देंगे, 90 अंश। क्योंकि आयत का विकर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है, और एक प्रत्येक कोण भी क्या होता है, 90 अंश होता है। तो कोई एक कोण दिखा देंगे तो उसे क्या कह देंगे हम लोग, आयत है। अब लोग कैसे लगाते हैं, पहले तरीका सीखो, ठीक? समझो, पहले तुम लिखोगे हमें दिया क्या गया है, क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज। हाँ, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, कह रहा है प्रश्न में, ध्यान समझे इधर। चलो अब चित्र बनाना पड़ेगा ना, मैं चित्र कैसे होगा, ठीक? ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक? अब समांतर चतुर्भुज उसमें प्रश्न में कह रहा है, ठीक? अगर इसको ऐसे बना दोगे तो इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा, तो सोच बनाओ, तिरछा हो जाएगा। ये भी समांतर चतुर्भुज ही है, ठीक? चलो कराए, इसका विकर्ण क्या है, बराबर है। तो नाम हम देना पड़ेगा, तो ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, डी। क्योंकि हमको विकर्ण दिया है तो बीच में वो नहीं लिखेंगे, अब बीच में वो तो हम अंक लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या पहले लिख लो, दिया है, दिया है, क्या बताओ क्या दिया है हमको, ए तुमको प्रश्न में यहीं से स्टार्ट लिखना पड़ेगा, उत्तर में ये हल है, यहीं से स्टार्ट हो गया, ध्यान दो। अब दिया है से यहीं से हल स्टार्ट है, दिया है लिखना पड़ेगा, ये हल स्टार्ट हो गया। दिया है, क्या दिया है, क्या लिखोगे, हाँ, ए बी सी डी एक समांतर, ऐसे लिखो पूरा नंबर मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं। क्या गलत है ना, ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। ये बताओ अगर समांतर चतुर्भुज है, हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज की प्रमेय लिखवाया हूं, समांतर चतुर्भुज के अमुक सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर भी होती है। ये चलो मतलब हमको यूज पड़ेगा, हम लोग लिख लेंगे। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है, क्या है, हाँ, ए बी सी डी एक क्या है, एक आयत है, एक आयत है, ये सिद्ध करना है, लिखना पड़ेगा उसमें। अब लिखोगे उत्पत्ति, या हम इसे कहते हैं, इसी हम लोग कहते हैं प्रमाण, क्या कहते हैं, प्रमाण। अब देखो ध्यान से, क्योंकि हमको इसका विकर्ण दिया गया, क्या दिया गया है, विकर्ण, तो विकर्ण को ही हम लोग लिख सिद्ध करेंगे। ये वाला विकर्ण, इस वाले विकर्ण क्या है, बताओ कौन त्रिभुज लेंगे, पहले ध्यान समझो। एक त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे हम लोग, ए वाला, ए वाला, इसमें विकर्ण आगे नहीं आ गया, आ गया। और एक त्रिभुज लेंगे हम लोग ए वाला। चलो इसको क्यों लेंगे, तुम्हारे मन में उठ सकता है क्यों लेंगे, आप यही लेंगे, ठीक? एक लेंगे ए वाला, क्यों, जो हम लोग इस त्रिभुज को लेंगे रेड वाला, इसमें ए विकर्ण आ जाएगा। जो हम लोग ए बी डी लेंगे, इसमें कौन विकर्ण आ जाएगा, ए आ जाएगा। और देखो ए भुजा दोनों कॉमन भी हो गए, उभयनिष्ठ भी हो गई, ए बी, चाहे लिखो ए बी बराबर बी ए, चाहे लिखो ए बी बराबर ए बी, और बी सी ए बी क्यों जाएगी, बराबर हो जाएगी। बताओ कौन तीन चीज में नहीं मिल गया तुमको, ए भुजा इसके बराबर, करीवा लड़के के बराबर, फिर करीवा लड़के के बराबर यहाँ भी, फिर ई वाला इसके बराबर, हो गया, हो गया। कौन नियम हुआ, यस यस यस। तो मैंने क्या बोल दिया, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तुम बताओ अच्छा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, हमारा मकसद का ऐसा मैं क्यों कार्य कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो भैया तो ई कोणवा इस कोणवा क्या हो गया, बराबर हो गया।
तो इस कोण और इस कोण बराबर हो गया, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं किसी चतुर्भुज के अंदर आमने सामने जो कोणों का गुणनफल होता है, आसन्न कोणों का गुणनफल कितना होता है, 100। जब ई कोण एक कोण बराबर हो गया, एक कोण क्या निकाल देंगे, 90 अंश, तो आयत सिद्ध हो जाएगा। देखो ऐसे देखो समझो, तो कौन को त्रिभुज लेंगे, ए त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और ए बी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी। अब बताओ क्या क्या हो रहा है, ये तो दिया गया ना, उसका विकर्ण क्या है, ये दिया, हमको लिख लेना इसमें, ए बी बराबर क्या दिया है, सी डी, ये दिया है, हम ये दिया है, लिख लेना उसमें, तो एक चीज दिया ही है हमको, ए बी बराबर सी डी दिया है, दिया है, कौन जो बनी से दोनों में, ए बी उभयनिष्ठ है, चाहे लिखो बी ए चाहे लिखो ए बी, कोई दिक्कत है, उभयनिष्ठ, उभय समांतर चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, तो बीसी किसके बराबर होगा, बीसी बराबर होगा एडी के, एडी, ठीक। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख ये लिखना पड़ेगा क्यों हो रहा है, तो कौन नियम हुआ, अतः यस 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 नियमा, दो त्रिभुज क्या हो गए, यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए बी, और जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, कोण एक किसके बराबर, कोण एक किसके बराबर, ठीक है, कोण ए बराबर कोण, क्यों लिख दो सकते वहां पर, सीपी सीटी के, सीपी सीटी के अनुसार, और तुमको ने बताया था सीपी सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिखा भी हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए, उसके संपूर्ण कोण सभी भुजाएं एक दूसरे क्या होंगे जी, बराबर। अभी रुके रहो, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी मैंने कोण एक किसके बराबर दिखाया, बी के, क्योंकि हमको आयत सिद्ध करना है, तो एक कोण क्या दिखाना पड़ेगा, 90, क्या दिखाना पड़ेगा, 90। चलो अब तुम लोग जानते हो किसी भी चतुर्भुज के अंदर आसन्न कोणों कितना होता है, 180 अंश, ठीक। ध्यान लिख सकते हो, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया, 100, आसन्न कोणों का योग, क्या जी, आसन्न कोणों का योग। अब बताओ, आसन्न कोणों के हो गए 180 अंश, अब कोण ए किसके बराबर है, तो मैं इसको दूर लिखता हूं, तुमको दिख नहीं रहा है, कोण ए बराबर हो चुका है कोण, तो कोण बी के स्थान में ए नहीं लिख सकता हूं, तो कोण ए प्लस बी के स्थान क्या लिखूंगा, कोण ए लिखूंगा, बराबर कितना हो गया, कितना, कोण ए प्लस कोण ए कितना, कोण ए 2, कोण ए बराबर कितना, तो कोण ए वो कितना हो गया, तुम यहां तक छोटे तभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक कोण दिखा सही हो गया, काट दोगे तो एक कोण कितना गया, तो वह ऐसा चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज, अगर एक कोण उसका 90 हो गया, अगर कोण ए का मान 90 तो बी भी कितना होगा, अगर ये कोण 90, ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90, कोण भी 90 हो गया, भुजा भी बराबर हो गए, तो क्या हो गया ये आयत। अतः एबीसीडी क्या है, लिख दोगे, अतः एबीसीडी क्या है जी, अतः एबीसीडी एक आयत। नहीं यहां तक, अभी यहां तक तुम लोग क्या सिद्ध किए हो, हाँ, कुछ मिनट मन में चल रहा होगा, यहीं तक छोड़ दिया तो क्या होता, अभी यहां तक बस तुमने इस चीज को, इस भुजा बराबर दिखाया है, अब भुजा तो भैया वर्गों बराबर हो जाएगा, भुजवा तो वर्गों बराबर हो जाएगा, ये मैंने कौन दिखा दिया, एकदम सही हो गया, परफेक्ट यहां तक हुआ, यहां भी छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ये परफेक्ट हो गया पूरा। और किसी मन में कोई डाउट बताओ,
धीरे सीखोगे, अब छोड़ना भी नहीं जरूरी है, पढ़ना तो है ही। आगे देखो, इस और देखो, प्रश्नावली पॉइंट 3 का तीसरा सवाल, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होगा। क्या होगा जी? समचतुर्भुज। अब बताओ। हाँ तो जी, एक चतुर्भुज के विकर्ण का है, कोई चतुर्भुज है, उसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो समकोण पर समद्विभाजित करने मतलब क्या है? तो उसके कोण, उसके विकर्ण बराबर भी है, ठीक, उसके विकर्ण बराबर भी 90 पर समद्विभाजित कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई दो त्रिभुज लेकर के हम समांतर सिद्ध करेंगे जी। कोई दो त्रिभुज लेकर समांतर सिद्ध करो, और समांतर सिद्ध करने के बाद तो उसको कह सकते हो, क्या कहोगे कि वह एक क्या है? समचतुर्भुज है। उसकी भुजा बराबर दिखा दो, फिर क्या हो जाएगा? वह समचतुर। उस समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या होते हैं? एक दूसरे को 90 के कोण करते हैं जी, समद्विभाजित करते हैं, ठीक। तो कैसे रहेगा समझो, सबका ध्यान इधर। ये मान लिए कोई चतुर्भुज है, ए, इसका एक विकर्ण है। प्रश्न में कह रहा है कि विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, ए बी सी डी। यहां पर क्या ओ बोल दिया है, इसका विकर्ण समद्विभाजित करना मतलब क्या है? ए विकर्ण इसके क्या है? ए वाला इसके वो कह रहा है प्रश्न में, और यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? वो कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है, ठीक। बताओ क्या लिखोगे? दिया है, बोलो मत, दिया है, ठीक। क्या विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी, एक क्या है जी? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक। उसमें कहा है, क्या कहा है? कहा है ओ ए बराबर है ओ सी के, और ओ बी बराबर है, वो खुद कह रहा है, खुद कह रहा है प्रश्न में। चलो, तो पहले हम किसी दो त्रिभुज के लेकर समांतर सिद्ध करेंगे। तो एक त्रिभुज ले लो ए ओ बी, एक ले लो सी ओ डी। चलो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए बी सी डी एक क्या है? एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। बताओ समचतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज, ठीक। लिखेंगे अब उत्पत्ति, क्या लिखेंगे जी? यह प्रमाण। पहले कौन त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ में। बताओ, हमको दो चीज सब दिया गया है, ई वाला नहीं, हाँ सही है, ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर, ई कोण इसके बराबर, ठीक। अभी ये नहीं दिया जा रहा है, क्या लिखो? क्या लिखोगे? ओ ए बराबर है ओ सी, दिया है, क्या लिखोगे? ओ ए बराबर ओ सी। अगला ये कोण बराबर है ना, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ सी ओ डी, क्या शीर्षा? अब तो जानने लगे होंगे, शीर्षाभिमुख। और एक चीज है क्या? ओ बी बराबर दिया है। बताओ ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए जी? समान सम हो गए। तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज, अतः ऐसे कौन नियम के अनुसार? अतः यस ए यस क्या नीमा क्या हो गया? त्रिभुज ए ओ बी
सर्वांगसम हो गया त्रिभुज। अच्छा, मैं इसको ऐसा क्यों सिद्ध किया? क्योंकि इससे क्या हो जानते हो, इससे हमको फायदा क्या हो गया? इससे हमको ये मिल गया कि ए भुजा किसके बराबर हो गए? ए भुजा बराबर हो गए ए बी बराबर हो गए सी डी। बस ए बी सी डी बराबर आ गया। अगर मैं ए बी को चाहे ए डी बराबर दिखा दूं, चाहे ए डी को सी डी बराबर दिखा दूं, और सिद्ध हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो? एक। अब कौन त्रिभुज ले हम? अब हे दो त्रिभुज ले लो। कौन कौन? त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ बी। एक बार मैंने इस भुजा को इसके बराबर दिखाया, एक बार हम लोग चाहे इसको इसके बराबर दिखा दे, चाहे इसको दिखाओ। क्या दिखाओगे? त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ बी में क्या कर दिया है बताओ? ए भुजा इसके बराबर नहीं है? है ना? हाँ, तो लिखो। देखो क्या दिया है, ओ बी किसके बराबर है? ओ बी बराबर है ओ डी के। इक्वल 90 अंश है ना? कुछ मुझे कॉमन है दोनों में? क्या कॉमन है? ठीक, ये कॉमन है। और कुछ? एक कोण बराबर है ना जी, 90 अंश है। एक कोण भी क्या है? 90 अंश है। ठीक, चलो समझो। तो लिखो कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कोण ए ओ 90 अंश, प्रत्येक समकोण। ये ए ओ डी ए ओ प्रत्येक समकोण। और ए ओ भुजा दोनों क्या है? ओ ए बराबर ओ ए, ये दिया था। ये क्या है? ये क्या है? उभय निष्ठ है। कौन नियम हो गया? अतः यस ए यस नियमानुसार दोनों त्रिभुज फिर क्या हो गए? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए ओ। अब जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम क्या कर सकते हैं कि ए बी किसके बराबर हो गया? भैया ए बी बराबर हो गया ए डी के। समीकरण कौन सा? ए बी ही बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है ए डी के। तो मैं कह सकता हूं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अरे भैया ए बी बराबर है यहाँ सी डी के, और यहाँ ए बी किसके बराबर है? ए डी के। और लास्ट में और सिद्ध करोगे किसके बराबर देगा? बी सी के। अब बताओ समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चतुर्भुज है क्या हो गया? अतः क्या? अतः ए बी सी डी एक क्या है? समचतुर। उतार लो, उतार फटाक से। इसमें 2 बार सिद्ध कर, 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्या करोगे?